बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए भारत ने अपना खून बहाया। 1971 में इस देश को भारत ने पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। तब किसने सोचा था कि यही देश जो अपने बेसिक राइट्स जैसे खाना, गरीबी, स्वाभिमान के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, वही देश एक दिन हिंदू को चुन चुन कर मारेगा, इंडिया से नफरत करेगा और पाकिस्तान को अपना दोस्त बताएगा। मगर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या वजह है जिससे आज इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते यहाँ आगे खड़े हैं? या ये कहें कि बांग्लादेश की नफरत भारत के लिए बढ़ती ही जा रही है? ये समझने से पहले आइए हम थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री समझते हैं। 1947 के पार्टीशन में भारत दो हिस्सों में बटा, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक हिस्सा वेस्ट में था, वहीं दूसरा हिस्सा ईस्ट में था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया। मगर ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की बढ़ती क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बढ़ता हुआ टॉर्चर से परेशान होकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में रिफ्यूजी लेने लगे और फिर शुरुआत हुई बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और फिर इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर एंड एज अ रिजल्ट बना प्रेजेंट डे बांग्लादेश। 1971 में ये कंट्री बनती है। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल दिया गया। 1973 में बांग्लादेश में इलेक्शंस होते हैं। रहमान 293 आउट ऑफ 300 सीट्स जीतकर बांग्लादेश के पीएम बनते हैं। मगर 1975 में उनका असैसिनेशन हो जाता है और सरकार भी गिर जाती है। इसके साथ ही बांग्लादेश में मिलिट्री रूल लग जाता है। 1975 से 1990 तक यहाँ मिलिट्री और डेमोक्रेसी का अलग ही मिक्स था। उसके बाद के इलेक्शंस या तो बॉयकॉट हो जाते या सरकार कुछ ही दिनों में गिर जाती। फाइनली 2009 के इलेक्शंस में रहमान की बेटी शेख हसीना जीत के आती है। जी हाँ, वही शेख हसीना जिन्हें पिछले साल बांग्लादेश से भागना पड़ा। इस पूरे हिस्ट्री में आपने एक पैटर्न तो देखा ही होगा कि कैसे डेमोक्रेसी तो है मगर अपोजिशन नहीं। बांग्लादेश में वन साइडेड इलेक्शंस है। जब 2024 में शेख हसीना 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के आई, तब का वोटर टर्नआउट 40% था और अपोजिशन ने तो इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। वही वोट चोरी का आरोप तो हर सरकार पार्टी पे लगाती ही है। एट प्रेजेंट बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है जिसके हेड है मोहम्मद यूनुस, जो कि प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना स्टेटमेंट देते हैं और इंडिया को एक बुली की नज़र से देखते हैं। बांग्लादेश का ये मानना है कि इंडिया उन्हें बुली करता है और इक्वल पार्टनर्स की तरह ट्रीट नहीं करता। इसके कई रीजंस वो बताते हैं। इन रीजंस को हमने अलग अलग चैप्टर में बांटा है। रीज़न 1, इंडियाज इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज़। वहाँ के लोगों का यह कहना है कि इंडिया वहाँ की पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करता है और साथ ही प्रो इंडिया रेजीम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। इस बात को और फ्यूल तो तब मिलती है जब शेख हसीना भारत में शेल्टर लेने 2024 में आ जाती है। हसीना पे प्रो इंडिया होने के बहुत से एलिगेशंस हैं और यही एलिगेशंस एंटी इंडिया सेंटिमेंट का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। अगर खुद की सरकार होगी तो प्रो इंडिया पॉलिसीज़ बनेगी जिससे इंडिया एक डोमिनेटिंग पोजीशन मेंटेन कर सकता है। रीज़न 2, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। बांग्लादेश एक डेल्टा रीजन है और बहुत सी नदियाँ भारत से ओरिजिनेट होके बांग्लादेश में ड्रेन होती हैं। इनमें तीस्ता और पद्मा यानी कि गंगा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हसीना के अंडर बांग्लादेश ने इंडिया के साथ 1996 में एक ट्रीटी भी साइन की थी, जिसका रिन्यूअल 2026 में है और ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट का। बांग्लादेशी ये सोचते हैं कि ये ट्रीटी इंडिया को फेवर करती है और भारत मेजर पोर्शन कंट्रोल करता है। भारत आए दिन इसका उल्लंघन करता है। ये ट्रीटी हसीना की बायस साइड को दिखाती है। रीज़न 3, बॉर्डर डिस्प्यूट। बांग्लादेश का 98% बॉर्डर इंडिया से लगता है और वहीं इंडिया का भी सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश ही है। ऐसे में बॉर्डर एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आए दिन इलीगल माइग्रेशन की खबरें तो आती ही रहती है। इसके साथ ही आती है न्यूज़ बीएसएफ बॉर्डर किलिंग्स की। इलीगल माइग्रेशन एंड स्मगलिंग के लिए बीएसएफ के पास शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स हैं।
और एक रिपोर्ट की माने तो 10 साल में करीब 1000 बांग्लादेशियों की डेथ हो चुकी है। रीज़न 4, इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन भारत के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बनता जा रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस आए तो आप क्या बर्दाश्त करोगे? 2004 में तब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री प्रकाश जायसवाल का कहना था कि भारत में 12 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी रहते हैं। वहीं 2016 में किरण रिजिजू ने ये 20 मिलियन बताया था और 2018 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये नंबर 40 लाख दिया था। और आज 2026 आने वाला है, ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँच चुका होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। इसके चलते भारत के कई नेता बांग्लादेश के खिलाफ डेरोगेटरी स्टेटमेंट देते रहते हैं। वही CAA, NRC जैसे कानून बांग्लादेशी को खटकते हैं। इनके लागू होने से उनको खतरा महसूस होता है। रीज़न 5, ट्रेड इम्बैलेंस। हसीना की सरकार पे ये भी एलिगेशंस है कि उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्रो इंडिया स्टैंस रखा, जिसके चलते ओवर द ईयर्स इंडिया बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो बना, मगर एक बहुत बड़े ट्रेड इम्बैलेंस के साथ, जहां बांग्लादेश इंडिया को 2023-24 में $3 बिलियन के प्रोडक्ट्स बेचा, वहीं दूसरी ओर $13 बिलियन का इंपोर्ट किया, जिससे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट हुआ। रीज़न 6, इंटरनल पॉलिटिक्स। जब आपको तख्ता पलट करना हो और रातों रात सरकार बदलना हो, तब नेशनलिज्म एक ऐसा पैतरा है जो अपनाया जा सकता है। और नेशनलिज्म कैसे जागेगी? किसी को विलन बना के। हमने मालदीव्स के केस में देखा था कि कैसे इंडिया आउट कैंपेन चला के वहाँ की सरकार को हटाया गया, और यही चीज़ बांग्लादेश में भी देखी जा रही है। और इसको करने में मदद करते हैं चाइना और अमेरिका जैसे देश, जिनका टारगेट इंडिया को दबाना होता है। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। इंडिया को एक विलन बुली बताया जा रहा है और इससे एंटी इंडिया सेंटीमेंट आम जनता में और बढ़ते हैं। और फिर जनता के बीच एक परसेप्शन बनाया जाता है कि पाकिस्तान उनका असली दोस्त है। वो पाकिस्तान जिससे खुद आज़ादी लेने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान जिन्होंने बांग्लादेश में हर तरह के क्राइम्स किए। वो पाकिस्तान जो अपने ही देश को संभाल नहीं पाया। किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और रियल प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और डेमोक्रेसी पे काम करें। जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियोस में कहा था कि भारत को चारों ओर से घेरा जा रहा है। हमारे हर पड़ोसी देश में इंस्टेबिलिटी है और इसके बीच भारत एक लौता मजबूत खड़ा है। हम फिर से कहेंगे कि भारत को स्टेबल रखने के लिए एज ए सिटीज़न हमें मजबूत एकजुट खड़े रहना होगा, तभी हम एज अ कंट्री प्रोग्रेस कर पाएंगे एंड टुगेदर वी कैन मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर।